हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी एयरफोर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयरफोर्स क्या होता है। भारतीय सशस्त्र के 3 सेनाओं में एक वायुसेना होता है। वायुसेना को ही अंग्रेजी में एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम इंडियन एयरफोर्स होता है। इसे शॉर्ट में IAF कहा जाता है। भारतीय सशस्त्र सेना का एक सेना इंडियन एयरफोर्स होता है। यह सेना वायु युद्ध के द्वारा भारत की रक्षा करती है। हवा में किसी भी तरह का अटैक होता है तो वायुसेना देश को वायु युद्ध के द्वारा सुरक्षा करती है। एयरफोर्स हवा में होने वाले अटैक से देश को सुरक्षित रखती है। इनका मुख्य काम वायु युद्ध करना होता है। वायु युद्ध करके देश को इन देश के अटैक से सुरक्षित रखना। एयरफोर्स के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा अच्छे अंकों में पास करना होगा। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम में PCM के साथ 12वीं कक्षा पास करना होगा। 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। PCM सब्जेक्ट के साथ इंटरमीडिएट कम से कम 50% अंकों में पास करना होगा। एयरफोर्स के लिए योग्यता: उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 19 वर्ष होनी चाहिए। एयरफोर्स एंट्रेंस एग्जाम NDA के लिए अधिकतम उम्र 19 वर्ष निर्धारित है। आपकी उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कैंडिडेट को किसी भी तरह का गंभीर बीमारी ना हो। कैंडिडेट की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। एयरफोर्स कैसे बने? एयरफोर्स ज्वाइन कैसे करें? एयरफोर्स बनने के लिए सबसे पहले आपको साइंस फैकल्टी में 12वीं कक्षा पास करना होगा। 12वीं PCM सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% अंकों में पास करना होगा। 12th पास करने के बाद NDA एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना होगा। जल सेना, थल सेना और वायुसेना की भर्ती के लिए UPSC प्रतिवर्ष NDA एग्ज़ाम आयोजित करती है। UPSC वर्ष में 2 बार NDA एग्ज़ाम का आयोजन करती है। जब NDA का एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है उस समय ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद NDA एग्ज़ाम अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करना होगा। NDA एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद SSB इंटरव्यू एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना होगा। इंटरव्यू में फिजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है। इंटरव्यू उत्तीर्ण करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरिट बनता है। मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम होता है उनका चयन एयरफोर्स के लिए होता है। चयनित उम्मीदवारों को नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 3 साल तक प्रशिक्षण NDA में होता है। ट्रेनिंग के दौरान कई एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम को उत्तीर्ण करना पड़ता है। एयरफोर्स का वेतन कितना होता है? भारतीय वायुसेना में अच्छा खासा वेतन मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान एक एयरफोर्स को प्रति माह 14,600 रुपये सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद प्रति माह 33,100 रुपये सैलरी मिलता है। इसके अलावा इन भत्ते भी मिलता है। एयरफोर्स में सिलेक्शन कैसे होता है? इंडियन एयरफोर्स का चयन UPSC द्वारा आयोजित NDA एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। UPSC NDA एग्ज़ाम को 3 चरणों में आयोजित करती है: लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड शेयर जरूर करें।